मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर अभी तक $2.2 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया है और मैं हर साल इस बिजनेस में 6 फिगर्स का रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने शॉपिफाई ई कॉमर्स बिजनेस या शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को 11x कर सकते हो बहुत इजी स्टेप्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैक्सिमम ड्रॉपशिपर्स को ट्रेंड फाइंड आउट करना नहीं आता या विनिंग प्रोडक्ट्स को निकालने में उन्हें दिक्कत होती है। और उसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि उन्हें लगता है कि जो प्रोडक्ट इस समय मार्केट में चल रहा है सिर्फ वही चलेगा, बट रियलिटी वो नहीं है। अगर आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कुछ इवेंट्स का ध्यान रखो, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं Q4 और कुछ हॉलीडेज, जैसे कि मदर्स डे अभी आने वाला है, उसके बाद फादर्स डे आएगा और कुछ ऐसे और इवेंट्स होते हैं जैसे वैलेंटाइंस डे हो गया आपका, और Q4 के अंदर इंडिया में कर रहे हो तो दिवाली हो गया, अगस्त के समय यू हैव रक्षाबंधन, और यूएस में हेलोवीन। ऑल दीज इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे आप बहुत अच्छा, मतलब आपके चांसेस ऑफ विनिंग गोज अप। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, एवरी Q4, अगेन आई रिपीट, एवरी Q4 वन ऑफ माई ई कॉमर्स बिजनेस, वन ऑफ माई ड्रॉप शिपिंग, जो मैंने ड्रॉप शिपिंग से शुरू किया था, वो बिजनेस हर Q4 में लास्ट 6 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब 6 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, और आज भी वो मुझे मल्टीपल 6 फिगर्स का रेवेन्यू और एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाता है। और जस्ट बिकॉज कि मैंने उसके ऊपर एक ट्रेंड फिगर आउट किया था और वो हर साल ट्रेंड रिपीट होता है। और ये ना एक सीक्रेट है, ये चीज़ आपको ना वो कोई भी ड्रॉपशिपर गुरुज ये चीज़ें नहीं बताएंगे, बिकॉज यहाँ से उनका धंधा चल रहा है, लिटरली उनके कोर्सेज चल रहे हैं। रियलिटी ये है, अगर आपने सिर्फ ट्रेंड हंटिंग सही से करी और 1 साल भी कर ली, 1 साल एक ट्रेंड हंटिंग भी अगर आपने कर ली, तो आप हर साल उस ट्रेंड को यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों के बारे में, वो हम फ्यूचर में बात करेंगे, बट आप अगर ट्रेंड्स पे फोकस करो यू विल मेक मनी। दूसरी चीज, आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत बुरा है। मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा प्रोटोकॉल देता हूं, इंडिया में कर रहे हो, इंडियन ई कॉम कर रहे हो, कोशिश करो आपके मार्जिन 7x to 10x हो। इतने ह्यूज मार्जिन के साथ गेम करो अगर आप सही में कैशिंग करना चाह रहे हो या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो। और अगर आप यूएस में कर रहे हो तो एटलीस्ट फोकस करो आपके पास 4x to 5x का मार्जिन जरूर हो। मतलब $10 का प्रोडक्ट अगर है, आपको खुद पड़ता है सब शिपिंग विपिंग लगा के, तो आप उसे मिनिमम $50 का बेचो। अगर उससे ज़्यादा बेच सकते हो, नथिंग लाइक इट, ये आपके ऊपर है कि आप कितने का बेचते हो। तीसरी चीज़, आपको लगता है कि कोई फेसबुक निंजा स्ट्रैटेजी है जो कुछ लोगों को पता है और बाकी कुछ ऐसा तो करते हैं वो एड्स मैनेजर के अंदर जाके या मेटा के अंदर जाके कि पूरा गेम चेंज हो जाता है। नहीं होता। आप सिंगल सीवीओ रन करके, वन सीवीओ रन करके, यू कैन लिटरली प्रिंट मनी ऑन ऑटो पायलट वंस यू हैव अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपको कोई भी निंजा फेसबुक एड स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, आपको कोई एल्गोरिथम को हैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर सही रखा है, जो कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, एक सीवीओ रखो, हर एड सेट को अलग अलग कॉन्सेप्ट पे लॉन्च करो और हर एड सेट के अंदर 3 से 4 वेरिएशन अपनी ऐड के लॉन्च करोगे, फेसबुक फिगर आउट कर लेगा कौन से एड सेट के अंदर सेल आएगी। अगर आपका प्रोडक्ट वो है जो लोगों को चाहिए और आपने एक अच्छी ऐड बनाई है तो। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं 10 इंटरेस्ट टारगेटिंग करूंगा, मैं लुक लाइक करूंगा, और आज भी सारे के सारे गुरुज, बिकॉज वो फेसबुक एड्स की वीडियो कैसी लंबी बनेंगी। क्योंकि अगर आपको मैं बोल दूंगा कि एक सीबीओ पे आई एम रनिंग माई बिजनेस एट $10,000 पर डे, आई एम मेकिंग 1.5 lakhs पर डे, आई एम मेकिंग 5 lakhs पर डे, तो वो इतना लुक्रेटिव नहीं लगेगा, वो ज़रा फैंसी नहीं लगेगा। लेकिन सही बताऊं, जितने लोग आपको एड की स्ट्रैटेजी बताते हैं, इंटरेस्ट टारगेटिंग करो, भाई दिस इज 2025, यू डोंट नीड अ फैंसी फेसबुक एड स्ट्रैटेजी, यू जस्ट नीड अ सिंगल कैंपेन, एंड दैट सिंगल कैंपेन कैन मिंट मनी फॉर यू एट स्केल। एक और जो चीज़ मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं मालूम होता कि कब स्केल करें और कब उसको डी स्केल करें या डाउन स्केल करें। अगर आप किसी ट्रेंड में हो तो आपके पास बहुत कम समय होता है और उस समय आपको सही में लाइक यू हैव टू गो एंड जस्ट कीप इंक्रीजिंग योर बजट। में थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट शायद बिजनेस ओनर्स को ये बात समझ में आ रही होगी, और मोस्टली मैं बिजनेस ओनर्स की हेल्प करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो अगर आपकी कोई चीज़ काम कर रही है, आपकी एड्स काम कर रही हैं, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट स्पेंड मोर मनी। अब इसमें क्या होता है, कई लोग सोचते हैं यार मैं जैसे ही पैसा बढ़ाता हूँ या जैसे ही मैं अपने बजट इंक्रीज करता हूँ कैंपेन का, मेरा सीपीओ बढ़ जाता है, विच इज़ फाइन। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, अगर आपका सीपीओ बढ़ रहा है तो कितने दिन तक आपने उसे उस बजट पे रखा। कई लोग बजट बढ़ाने के बाद अगले दिन ही देखते हैं कि उनके सीपीओ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वहीं से वो ऐड का बजट पुल ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद एल्गोरिथम को टाइम ही नहीं मिलता उसे ऑप्टिमाइज़ करने का। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़,
अगर आपका बजट इंक्रीज करने पे अगर आपका सीपीए बढ़ रहा है, आप ये देखो कि आपका एब्सोल्यूट मार्जिन है क्या, आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या है, और क्या आप उस तरीके की सीपीए एब्जॉर्ब कर सकते हो प्रॉफिटली। क्योंकि रीज़न ये है कि आपको बॉटम लाइन पे देखना है कि आप पैसा कितना बना रहे हो। आपको ये नहीं देखना कि मैं 30% बना रहा था, मैं 25% बना रहा हूँ। भाई अगर आप 30% बना रहे थे, और मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 30% पे $1000 का प्रॉफिट बना रहे हो, या आप ₹20,000 पर डे प्रॉफिट बना रहे हो, और आपने स्केल किया, अब आप 15% प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है एब्सोल्यूट मार्जिन आपका 25,000 पहुंच चुका है, तो आई विल डू दैट एवरी सिंगल डे। सिंपल मैथ। लेकिन यार, अगेन आई एम टेलिंग दिस, आई हैव टू बैश ऑल दोज गाइज हु आर ट्राइंग टू फूल यू बाय जस्ट सेइंग दिस कि यार मेरा 10x का रोएज आता है, मेरा 20 का आता है, मेरा 5 का आ रहा है, और कहीं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे कि ये देखो मेरा रोएज, देखो मैं किल कर रहा हूँ उस समय। उस बंदे से सिर्फ ये पूछो, अगर तेरा रोएज इतना खतरनाक आ रहा है, why the hell you are not spending as much as you want and scale the shit out of it? Because the thing is that is not how the game is being played. और वो दिखाने के बोलते हैं, हाथी के दांत दिखाने के चौर और खाने के कुछ और, एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो है। आपको ये देखना है आपके बिजनेस में क्या चीज काम करती है। जस्ट फॉरगेट अबाउट ROAS, जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच प्रॉफिट यू आर मेकिंग एवरी सिंगल डे, एंड इफ दैट प्रॉफिट इज गोइंग अप, यू आर डूइंग गुड। डोंट वरी अबाउट द ROAS, और आपका गेम, आपका बिजनेस स्केल करेगा। द रीजन आई एम सेइंग सो इज, मैं 10 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ लर्निंग देखी है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है, और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और तभी मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे खुद मालूम पड़ेगा 1 साल बाद कि मैं क्या बकवास कर रहा था और मैंने क्या सीखा। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो चीज़ें मैंने करी हैं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, और वही रिजल्ट्स मैं आज तक डॉक्यूमेंट करते आ रहा हूँ। आप मेरे 2020 के रिजल्ट्स देखो, आप 2016 के देखो, 2017 के देखो, लास्ट ईयर के देखो, एवरीथिंग इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड ऑन माई चैनल, जहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, you don't need a fancy Facebook ad strategy. You don't need those interest targeting. You don't need those lookalike. But जो एजेंसी ओनर्स हैं, जो जो गुरुज हैं, उनकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। सो या दैट्स अबाउट इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर 2025 में, इफ़ यू रियली वांट अचीव स्केल, एंड आई मीन रियल स्केल, आई मीन लाइक रियल क्रेजी स्केल। अब क्रेजी में बताता हूँ कितना क्रेजी। $1,00,000 प्लस पर डे इन सेल्स। अब इसको कैलकुलेट करके इंडिया में भी कर लो। 2 करोड़ की सेल एक दिन की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, दैट इज टोटली डुएबल, बट द रिक्वायरमेंट इज क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, आपने एक क्रिएटिव ढूंढा ऑनलाइन, आपने उसे रिप ऑफ किया, कॉपी पेस्ट मारा, आपने वो लॉन्च किया, चला तो चला, नहीं चला तो आपने बोला कि फेसबुक एड्स काम नहीं करती, यह प्रोडक्ट मेरे लिए चल नहीं रहा। लिटरली डू यू रियली थिंक सो कि ऐसी चीज़ है? अगर किसी के लिए कोई चीज़ काम कर रही है, आपके लिए नहीं करेगी वो काम? क्या आपने उसे पहली बार टाइम दिया? क्या आपने उसे बजट दिया? क्या आपने उसे सही में उतने क्रिएटर्स दिए जिसमें वो चेक कर पाता कि क्या कन्वर्ट करेगा? एक सीक्रेट और बताता हूँ बिफोर आई किल दिस वीडियो। वी आर टेस्टिंग मोर देन 15 क्रिएटिव्स per day on one of our e-commerce business, and I know I'm doing way less right now. I have to double down, triple down on that because I'm learning something, so that's why I'm telling you कि you have to learn the creative game. हाँ, जब आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज आ जाए अपने कस्टमर एवेटार्स की, आपके पास समझ आ जाए कि किस तरीके के कस्टमर्स को क्या पेन पॉइंट है, तो मे भी हो सकता है कि यू डोंट हैव टू लॉन्च दैट मनी क्रिएटर्स। बट इफ यू आर अ बिगनर, or if you're an intermediate guy, and even after doing 8 plus years of e-commerce dropshipping and Facebook ads, I still have to launch a lot of creators because I still need to learn कि कैसे मेरी audience react करेगी उसके साथ। And that's how you play the game. That's how you 11x or even 100x your Shopify revenue. Simple. ये सारी चीज़ों पे focus करो guys and you will make money. So that's it guys. I will see you in my next video.